वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेटफ्लिक्स की टॉप रेटेड सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट्स के बारे में, जो एक सच्ची कहानी पर बनाई गई है कि कैसे एक ही घर में से 11 अफराद की डेड बॉडीज मिली थी। 11 अफराद? हाँ भाई, मैं मारे। अच्छा, उन्होंने मरे जितना ही मारे गए। दसवें बताएंगे भाईजान हमारे ललित के बारे में। लोडू ललित, लोडू ललित। तो शुरू कीजिए। जैसा कि ललित के बारे में आप सोशल मीडिया पे तो जान ही चुके होंगे, इन पे बहुत सारे मीम्स बने हैं। तो मुझे भी इसी तरह पता चला कि ये बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था। तो फिर मैंने नेटफ्लिक्स पे इसका सीजन देखा। आपके पास नेटफ्लिक्स है? हाँ है, आपको भी खरीदना चाहिए। अगर आपका है या किसी दोस्त का है तो ले लें। मैंने कहा शायद इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, बड़े अच्छे अच्छे सीजन होते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद जब मैंने इसका सीजन देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया था। आप भी लोग बड़े उनको देख के हैरान हुए होंगे। काफ़ी लोग तो बड़ा इससे डर रहे हैं। तो इसकी स्टोरी ये है कि ये एक असल स्टोरी है इंडिया में। जब 1 जुलाई 2018 को एक ही घर से 11 डेड बॉडीज मिली थी और वो सब की सब लोगों ने सुसाइड की थी। पुलिस ने उसको बारे में इतना सर्च किया, जब देखा तो उनको लगा ये सुसाइड तो है नहीं। उन्होंने सारे एंगल्स कवर किए तो उनमें से कहीं से भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला उनको जिसमें लगा हो कि ये कत्ल किया गया है। तो वो ये काफ़ी मिस्ट्री बन चुकी थी। फिर उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए। एविडेंस देखते देखते उनको बहुत सारी डायरीज मिली, जिनमें से एक डायरीज, बल्कि बहुत सारी डायरीज पे ना उनकी डेली की रूटीन लिखी जाती थी। ओके सर। अच्छा, तो उन डायरीज में ऐसा क्या था जो उनके इतना अच्छा एविडेंस बन गया? वो तो जब पुलिस ने उसको सर्च किया डायरीज में, तो उसमें उन्होंने देखा कि इस घर की सारी डेली की रूटीन उस डायरी में लिखी जाती थी। आपको इस फैमिली के बारे में बताते जाएंगे। इसमें एक टोटल 11 लोग थे। 2 फैमिलीज थी, ललित और भुवनेश की। वो दोनों आपस में भाई थे। उनके वालिद की डेथ हो गई थी, फादर की, और जो उनकी माता जी थी वो जिंदा थी। और उनकी एक बहन भी साथ थी, जो उसकी एक बेटी प्रियंका थी। ललित और भुवनेश दोनों भाई थे। उनके फादर की डेथ के बाद सारा कंट्रोल ललित के पास आ चुका था और ललित ही सारे घर को कंट्रोल करता था। और जब डायरीज में देखा गया तो उनकी डेली की रूटीन इस तरह लिखी जाती थी कि हर इंडिविजुअल को उनके काम बताए जाते थे कि कौन क्या करेगा, कौन सा बच्चा कौन से स्कूल जाएगा, और उसके बारे में सारी डिटेल होती थी कि काम उनको बांट दिए जाते थे। तो जैसे आप कह रहे हैं कि ललित सबसे छोटा था, तो उसने सबको कंट्रोल कैसे किया? तो जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं और बाकी जो दोस्त वगैरह हैं, उन सबको लगता था कि ललित बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट माइंड है। वो जो भी फैसले करता है उसमें कामयाबी मिलती है उसको। और वो अपने फादर के साथ बहुत ज्यादा क्लोज था। उनकी डेथ के बाद ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था। 1997 में इसका एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें उसकी टांग टूटी थी। अल्लाह जाने टांग टूटी थी या उसके सर पे चोट आ गई थी जो इस तरह की, तो उसने हरकतें शुरू कर दी। उसके बाद एक दफा उसको कोई मारने आए थे लोग, उसको एक घर में बंद करके, एक जगह पे बंद करके आग लगा दी थी। तो लोग, उसके बाद उसकी आवाज चली गई थी आग की वजह से। उसमें लंग्स में उसका धुआं गया था, उसकी आवाज चली गई थी। तकरीबन 2-3 साल वो बोला ही नहीं था। और जैसे ही उसकी आवाज आई है तो उसके बाद जैसे ही वो बोलता था तो उसके घर वाले कहते थे कि बाबूजी आ गए। बंद कर। नहीं, ये तो बताएं इसका क्या मतलब है कि बाबूजी आ जाते थे? इसका मतलब तो ये है, यही तो मेन स्टोरी थी कि उनकी डेथ के बाद, उनके फादर की डेथ के बाद ललित को ऐसा लगता था कि उनके अंदर उनके बाबूजी की रूह समा जाती है और वो उन लोगों से बात करने लगती है। जैसे ही वो बात करते थे उनकी आवाज का अंदाज वैसा हो जाता था और हर बार बाबूजी की तरह, और लोगों को लगता था कि ये बिल्कुल बाबूजी आ गए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन पे यकीन करना शुरू कर दिया। और जो थे वो जो कहते थे वो डायरी में लिखा जाता था, और जो घर की 2 छोटी लड़कियां थी वो ललित के कहने पे सारा डायरी में लिखती थी, और जो डायरी से देख के सारे काम लोग वैसे ही करते थे, ऐसे लोग। अच्छा, एक बात बताएं कि ललित पे इतना सबको ज्यादा यकीन कैसे होने लग गया? क्या वजह थी? यही बात है कि जब ललित बताता था कि बाबूजी ने ये कहा है, ये कहा है। अब प्रॉपर तो किसी को नहीं पता कि कौन सी चीजें सही हुई, कौन सी गलत हुई, लेकिन मोस्टली जो चीजें हाईलाइट हुई हैं कि जो डायरी में लिखा गया था, तो उसमें ये लिखा गया था कि ये करोगे तो आपका कारोबार ऐसे हो जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा। तो वो चीजें हुई भी। उनकी दुकान 1 से 2 हो गई, इसलिए फिर उस पे ज्यादा ट्रस्ट हो गया, और ललित का घर पे होल्ड और ज्यादा हो गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रियंका का रिश्ता यहाँ नहीं करना, वहाँ करना है। जहाँ पे किया एंगेजमेंट तो वो भी सक्सेसफुल होगी।
कहीं से लगता नहीं था कि ये इतना मतलब इजीली वो कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको घर वालों पे इतना कंट्रोल हो गया था कि जो जो चीजें उन्होंने कही थी वो आहिस्ता आहिस्ता होने भी लग पड़ी थी, और घर वालों को अब एक फादर फिगर मिल चुका था, और वो यही लगता था कि उनको कि बाबूजी ही बाबूजी ललित के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा यार, मुझे एक बात नहीं समझ, सारा जो था फैमिली में उनका कारोबार सब कुछ ठीक चल रहा था, तो यार ये सुसाइड वाली के ज्यादा ही ग्रो करना था कि ऊपर ज्यादा ही हम चले जाएं, कि ना ज्यादा ही ऊपर जाएं, कि ना ग्रो करते करते ज्यादा ही ऊपर चले गए हम तो। यार यही कंफ्यूजिंग फैक्टर है इसका कि सब कुछ इतना खुशहाल कराना था, तो ये सब अचानक सबने सुसाइड क्यों कर ली? क्योंकि इसका बेसिकली जो जिम्मेदार है वो तो ललित ही है, क्योंकि जब सब लोग इतना मानते थे कि ललित ही के कहने पे या बाबूजी के कहने पे सब कुछ हो रहा है और सब इतना स्ट्रांग हो रहे हैं फाइनेंशियली भी, तो फिर ललित ने कहा कि बाबूजी कहते हैं कि अब एक ऐसा पूजा पाठ करना होगा जिसमें सारे घर के अफराद की शमूलियत जरूरी है। अच्छा, तो अगर कोई नहीं होगा तो उसके लिए नुकसान होगा, तो उस पूजा पाठ की वजह से इस घर में और खुशहाली आएगी और आप लोग मजबूत होंगे, और वो अगर कोई किसी को तंगी है तो वो उसको उसमें से छुड़ा भी लेंगे। तो यार एक बात नहीं समझ आ रही कि ना ये कैसी पूजा थी जिसमें ना उनको जो है ना मौत के घाट ही जाना पड़ा। हमने तो आज तक ऐसी नहीं सुनी थी जिसमें यार पूजा पाठ करते हुए ना लोग जो ऊपर ही ज्यादा ही पूजा पाठ के ऊपर ही चले जाए। यार ये अब ये सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है बहुत, कि उनको पता भी था कि इस पूजा पाठ में उनको क्या कुछ करना है, और उसके लिए उन्होंने पहले उनकी जो दादी थी उनका वेट ज्यादा था, वो अपना लटक नहीं सकती थी, तो उन्होंने पहले उनको पता नहीं खुद उन्होंने सुसाइड की दादी ने या फिर इन्होंने खुद मार दिया, तो उनके कुछ मार्क्स हैं, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो ये भी एक थोड़ा सा फैक्टर था जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको काफी बॉदर कर रहा था। उनके तो दादी का तो फिर इस तरह से मर्डर हो गया ना, अब ये राज तो होने के साथ चला गया, ये भी है ठीक। तो उसके बाद जो उस पूजा में था, जो लिखा गया है डायरी में, ये सब एक दूसरे को मदद करेंगे इस पूजा पाठ के लिए। अब जब मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो सुसाइड के लिए मदद कर रहे थे, वो तो उनकी तो ऐसे नहीं थी कि ना उन्होंने अपनी नियत वगैरह के ना, हाँ मरने की नियत नहीं थी, लेकिन उनको पता भी था कि दादी जी मर गई हैं, और जो डायरी में लिखा था कि बाबूजी ने कहा था कि वो आएंगे और उसके बाद वो 15 मिनट के हिजाब के बाद उनको इससे निजात दिला देंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई इससे कोई समझ नहीं आई कि ये उनके साथ ही राज जो था, राज उनके सारे साथ चले गए। अच्छा यार, मैंने ना उस फुटेज में देखा है कि जो उसके जो घर के मेंबर्स हैं वो खुद अपनी मौत का सामान बड़ी खुद इकट्ठा कर रहे हैं, सबकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, कहीं से नहीं लगता कि ये खुद सुसाइड करेंगे। लड़का जो है वो वायर इकट्ठी कर रहा है, घर की लेडीज जो है स्टूल लेके आ रही हैं। तो उस पूजा के बारे में, मतलब पूजा का जो प्रोसेस था जो डायरी में लिखा गया था, वो भला क्या था? वो ऐसे था कि ना ललित जो है ना उनको सब कुछ ये था बाबूजी की तरफ से कि ना आप लोगों ने ना पहले जो है ना सबने मुंह में ना कपड़ा भी ले लेना है, ठीक है, कानों में रुई डाल लेनी है और उसके आंखों में पट्टी बांध लेनी है, और कोई मजबूत कपड़ा जो होगा ना या रस्सी कुछ भी ना वो आप लोगों ने ऊपर से बांध लेनी है, वो गले में डाल लेनी है। उसके बाद ललित ने सबके जो थे हाथ वो पीछे से बांध दिए थे वायर के साथ, जो लड़का वायर लेके गया था वो वायर के साथ, जैसे वो वीडियो में देखा जा सकता है कि ना वीडियो में ना कि बाकी सबके हाथ पीछे से बंधे हुए, ललित और उसकी बीवी के जो है ना हाथ वो आगे से बंधे हुए हैं, ठीक है ना। वो यानी कि ललित ने पहले सबको मदद की है सुसाइड के लिए, हाँ। और एट द एंड फिर वो और उसकी वाइफ उन्होंने सुसाइड किया है। सबकी टांगों में उसने जो थी वायर वो भी उसने खुद सब कुछ बांधा। तो एक किस्म को कह रहे थे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ना उसके बाद जब उन्होंने स्टूल से उसके बाद उन्होंने छलांग लगानी थी, उसके बाद उनका ये था कि बाबूजी ने 15 मिनट बाद हमें बाद आके ना हमें, लेकिन बाबूजी धोखा देंगे, लेकिन बाबूजी धोखा देंगे, बाबूजी नहीं आए, बाबूजी नहीं है। एट द एंड ऑफ स्टोरी हमें यही पता चलता है कि ललित जो था वो एक साइको पेशेंट था, और उसके उन्होंने कभी ये बात अपने घर की जितनी भी डिस्कशन होती थी वो कभी किसी से डिस्क्लोज नहीं की। तो ये सबसे लिए हमारे के लिए भी एक सोचने की बात है कि जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है, हमें एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहिए, किसी की जो भी परेशानियां हैं वो उनकी सुननी चाहिए, उनकी दूर करनी चाहिए। ये कोई भूत प्रेत की चीज़ नहीं थी,
ये सब उनके उसके दिमाग दिमाग में का थी। वहम था। वो क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ उसके उसके बाद एक्सीडेंट की वजह से उसकी जो चेंजिंग हुई उसके बाद वो अपने लेकिन ये बाबूजी तो के वैसे कुदरती था कि उनका जो कारोबार भी चले, लेकिन हाँ, उनका ये जो इतना एक दो चीजें थी ठीक है वो उनका इसकी जो वजह से था ललित को बड़ा- उनको इसलिए कि ना ईमान उनका भी ज्यादा हो गया है। उनका ट्रस्ट हो गया। हाँ ट्रस्ट हो गया।